यह 557 हिजरी का जमाना है। सर्दियों की ठिठुरती रात है। आलम इस्लाम के फरमारवा अमीरुल मोमिनीन सारा दिन अमूर ममलिकत में मसरूफियत के बाद शाम चढ़े थक चुके हैं। रियाया भी मिठी नींद के आगोश में जा चुकी है, मगर अमीरुल मोमिनीन शदीद थकान के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनुदी और उसे दिन भर की रोएदार सुनाने के लिए मुसल्ले पर सजदारेज है। इबादत व मुनाजात से फरागत के बाद कुछ देर इत्तबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम करने के लिए लेटे ही हैं कि अचानक रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, जो एक मुसलमान के लिए हफ्त अकरीम की सल्तनत से भी ज़्यादा हैसियत रखती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौत से पहले यह दौलत ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन। अमीरुल मोमिनीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो ही रहे थे कि इस दौरान ने प्यारे नबी के साथ दो चेहरे और नज़र आने लगे, मगर ये क्या उन पर तो नहुसत की परछाई बहुत वाज़ेह थीं। अमीरुल मोमिनीन हैरत में डूब गए कि इतना मकरूह और नापसंदीदा चेहरे आखिर किसके हैं। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को मुतवज्जा करते हुए इरशाद फरमाया, मुझे इन दो शख्सों ने बहुत ईज़ा दे रखी है, जल्द मुझे इन शैतानों से निजात दिलाओ। अमीरुल मोमिनीन घबराए हुए बेदार हो जाते हैं। नया वजू करके और 2 रिकात नमाज पढ़कर वापस नींद की वादियों में उतर जाते हैं। कुछ देर गुजरती है कि फिर वही मंजर आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। फिर घबराए हुए बेदार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आराम के लिए लेट जाते हैं, मगर अब वही मंजर आंखों के सामने गिर्द घूमने लगता है। दिन बाद ये हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। अमीरुल मोमिनीन की परेशानी में बेपनाह इजाफा हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाए और इंतहाई दिक्कत आमेज लहजा में बारगाह इलाही में इल्तिजा करने लगे कि ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई है, और इस ख्वाब का क्या मतलब है? आखिर माजरा क्या है? ए अल्लाह, मुझ बेबस और लाचार की मुकम्मल दस्तगिरी फरमा कि इस्लामी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पर है। बेशक इस ख्वाब ने मुझे एक सख्त आजमाइश में डाल दिया है, लेकिन ए अल्लाह, तू मेरी रहनुमाई करे तो इंशाअल्लाह इस आजमाइश में सुरखरुई नसीब होगी। ए अल्लाह, मुझे इस मामले में कामयाबी नसीब फरमा। इन दिलसोज फरियादों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने इंतहाई दाना और ज़ैरक वज़ीर जमालुद्दीन मोशली को फ़ौरन दरबार खिलाफत में तलब कर लिया। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर परेशानी के आसार उन्होंने हाजिर होते ही भांप लिए, और अमीरुल मोमिनीन की परेशानी देखकर उनके चेहरे का भी रंग उड़ गया। धड़कते दिल और लड़खड़ाती ज़बान से दरियाफ्त किया, आलम पनाह, क्या माजरा है? क्यों इस कदर अफसुर्दा है? अमीरुल मोमिनीन ने अपनी शब्बीती सुनाई और इंतहाई परेशानी से अपने इस अक्लमंद वज़ीर से कहा, मुझे कोई मशवरा दो कि अब मैं क्या करूं? इसलिए कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ख्वाब में आना और बार बार एक ही बात फरमाना कि मुझे इन 2 शख्सों से निजात दिलाओ कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी बड़े खतरे और इस्लाम के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इल्हामी इशारात हैं। जमालुद्दीन मोशली ने कुछ देर ठहर कर कहा कि आलम पनाह लगता है मदीना मुनव्वरा में कोई अहम वाक़या होने वाला है। हमें बगैर किसी ताख़ीर के फ़ौरन आज खुद मदीना मुनव्वरा हाजिर हो जाना चाहिए। इस मशवरे के साथ ही अमीरुल मोमिनीन ने हंगामी बुनियादों पर मदीना मुनव्वरा रवानगी की मुनादी करवा दी और दमिश्क के 30 नामवर और जहां तीदा किस्म के अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िले की हमराही में इंतहाई सुबक रफ्तार सवारियों पर मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़े, और तकरीबन 16 रोज़ की मुसाफत के बाद आप मदीना मुनव्वरा की पूर नूर फ़ज़ाओं में भी पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में रौजाए अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक हुजरे में मगरिबी मुल्क से आए हुए 2 मेहमानों की रिहाइश है। लोगों में उनकी बड़ी शोहरत है और नेकनामी से लोग उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने मदीना मुनव्वरा हाजिर होने के बाद इसी हुजरे को अपना मस्कन बनाया हुआ है। उनकी इबादत और जब्दोवर के सारे मदीना में खूब चर्चे हैं। छोटा बड़ा, मर्द व औरत, जवान व बूढ़ा, हर कोई उन मगरिबी मेहमानों की तारीफ में रतबुल इंसान है। सिवाय नमाज और रोजे अक़दस और जन्नतुल बकी के ज़ियारत के और किसी काम के लिए ये अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते। निज उनकी सखावत और सदका व खैरात से ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लोग फैज़ उठा रहे,
बल्कि अतराफ के दूरदराज इलाकों में भी उनकी सखावत से लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग उन मगरिबी मेहमानों की इबादतों, रियाजतों और सखावतों से बेहद मुताशिर हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहकर भी इतनी इबादत न कर सके, और मगरिब के इन मेहमानों ने ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने एक बड़े लाव लश्कर और इस्तकबाली हुजूम के हमराह अमीरुल मोमिनीन की मदीना मुनव्वरा आमद पर शहर से बाहर निकलकर इंतहाई शानदार और वालेहाना अकीदत के साथ इस्तकबाल किया। अमीरुल मोमिनीन फिर रस्मी गुफ्तगू के बाद गवर्नर को अपनी आमद और हाजिरी के मकसद से आगाह किया। अमीरुल मोमिनीन अपने 30 रुकनी वफज के हमराह गवर्नर और मदीना मुनव्वरा के मुअज़्ज़िज़ अफराद से बाहमी मशावरत के बाद यह फैसला किया कि ख्वाब में जो 2 शख्सों को दिखाया गया है उन तक रसाई का तरीका यह है कि मदीना के हर फर्द को, ख्वाह छोटा हो या बड़ा, या जवान मर्द हो या औरत, हर किसी को शाही दावतनामा दिया जाए कि अमीरुल मोमिनीन दारुल खलाफा से रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ज़ियारत के बाद तमाम अहले मदीना कि अमीरुल मोमिनीन की तरफ से एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें बाद अज़ां अमीरुल मोमिनीन खुद अपने हाथों से हर एक को हदाया और तहायफ तकसीम करेंगे। लिहाजा इस दावत में मदीना मुनव्वरा का हर फर्द अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत रोज़ाए रसूल से फारिग होने के बाद शाही मेहमान खाने में तशरीफ़ लाए, जहाँ पहले से अहले मदीना बादब तशरीफ़ रखते थे। ताम का सिलसिला शुरू हुआ, फिर हदाया और तहाइफ की तकसीम का मरहला आया। हर शख्स को अमीरुल मोमिनीन ने खुद अपने दस्ते मुबारक से हदिये दिए और हर एक को खूब गौर से देखने लगे। तमाम बासिंदगान मदीना हदाया लेकर फारिग हो गए, मगर वो 2 चेहरे नहीं दिखाई दिए जिनके लिए ये सारा इंतजाम किया गया था। अमीरुल मोमिनीन बेहद परेशान हो गए। गवर्नर मदीना से कहा, और कोई बाकी तो नहीं रह गया? क्या सभी ने शिरकत की है? गवर्नर ने कहा, सिवाय 2 आदमी के बाकी सभी ने शिरकत की है। 2 बुजुर्ग हैं जो इबादत गुजार होने के साथ गोशा नशीन भी हैं, मालदार भी हैं, इसलिए आम तौर पर ना किसी से मिलते जुलते हैं और ना ही किसी की दावत पे जाते हैं। इसी वजह से हमने उन्हें इस शाही दावत में मदऊ नहीं किया कि कहीं उनकी इबादत में खलल वाक़या ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन का पारा चढ़ गया कि जब कहा गया था कि कोई बासिंदा ना छोड़ा जाए तो उन्हें क्यों यहाँ मदऊ नहीं किया गया। गवर्नर ने हुक्म की तामील में फ़ौरन उन्हें भी ऐवान ने बुलवा भेजा और अमीरुल मोमिनीन से उन्हें मिलवाया। अमीरुल मोमिनीन की हैरत की कोई इंतहा ना रही कि ख्वाब में उन्होंने जो 2 चेहरों को देखा था वह मनहूस और मकरूह चेहरा इन्हीं 2 आदमियों के थे। अमीरुल मोमिनीन ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम कौन लोग हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम दियारे मगरिब के बासिंदे हैं और हज की सादत हासिल करने के बाद यहाँ मदीना तैयबा में हाजिर हुए हैं। बस तब से यहाँ के पुरनूर फ़ज़ाओं का छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से कहा कि यह सफ़ेद झूठ है, जो असल हकीकत है उससे आगाह करो, वरना संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाओ। ये दोनों घबरा गए और इसी घबराहट में अपने दिल की असल हकीकत से मुतला कर दिया कि दर हकीकत हम दोनों यहूदी हैं और हमें एक अहम मिशन के लिए यहाँ भेजा गया है, और वह साजिश इंतहाई भयानक है कि किसी तरह हम तुम्हारे रसूल का जिस्म अतहर उनके रोजे से निकालकर मिशन पर रवाना करने वाली इस्लाम मुखालिफ कुफरिया ताकतों तक पहुँचा। तो जब मुसलमानों की अकीदतों और मोहब्बतों के मरकज में उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं होंगे तो मुसलमानों की हिम्मतें और हौसले पस्त हो जाएंगे। फिर आलम इस्लाम को शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। चुनाचे हम जिसमें अतहर को चोरी करने के लिए आए थे। हैवान में मौजूद तमाम अफराद की आंखें फटी रह गईं और सब दंग रह गए कि मदीना मुनव्वरा में इतनी भयानक और खौफनाक साजिश कि इतने अरसे से तैयारी हो रही है और मदीना के लोग उससे बिल्कुल गाफिल हैं। अमीरुल मोमिनीन के सामने गवर्नर मदीना और मुअज़्ज़िज़ शहरियों के सर शर्मिंदगी से झुक गए और अमीरुल मोमिनीन समेत हर फर्द की आंखें डबडबा गई कि हम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं और हमारा दुश्मन हमारे दीन की बुनियादों की बेखकनी में इस कद्र जरी और बाहिम्मत हो गया जो आज हमें इस जिल्लत का सामना करना पड़ा। गो के अल्लाह ताला ने बरवक्त हमारी दस्तगिरी फरमाकर बातिल कुव्वतों के मज़मूम मंसूबों को खाकस्तर कर दिया, लेकिन इससे हमें एक बड़ा सबक भी मिल गया कि
काफिर और बातिल कुत्ते से कभी भी किसी किस्म की खैर की तवक्को रखना अब्स है और उनसे गाफिल रहना मुसलमानों को जेब नहीं देता। अमीरुल मोमिनीन उन मक्कारों को लेकर उनके शैतानी हुजरे में दाखिल हुए और हर चीज़ का खूब बारीकी से जायजा लिया, मगर कोई ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दी। बल आखिर हुजरे से निकलते हुए अपने पाँव के नीचे पड़ी हुई चटाई को हटाया तो सबकी आंखें खुल गईं। नीचे एक बड़ा सुराख नजर आया जिसमें एक इंसान आराम से उतर सकता था। अमीरुल मोमिनीन अंदर उतरे तो चौंक गए कि नीचे तो बहुत बड़ी सुरंग है। आप अंदर चलते चले गए और जब सुरंग के किनारे पर पहुंचे तो अंदस्तबा तंदान देखते ही रह गए कि इसका आखिरी सिरा रोजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार तक पहुंच चुका है। एक दिन भी मजीद ताखिर होती तो दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो जाते, बल्कि बाज रवायात से मालूम होता है कि अमीरुल मोमिनीन को आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक भी दिखाई दिए। अमीरुल मोमिनीन अंदर से आबदीदा हालत में वापस हुए और रोजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों अतराफ में सीसा पिलाई हुई फौलादी और आहनी दीवारें तामीर करवाईं ताकि आइंदा कोई खब्बिशूर फितरत इस तरह है कि गलीज हरकत करने की कोशिश भी करे तो उसे कामयाबी हासिल ना हो। बादजा उन दोनों नाम निहाद बुजुर्गों को जो यहूदी और शैतान थे ऐसी इबरतनाक सजाएं देकर जहन्नम रशीद करवा दिया कि आइंदा कोई भी ऐसे नापाक इक़दाम का तसव्वुर भी न करे। मुअज़्ज़िज़ क़ारीन, क्या आप जानते हैं कि रोजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की अजीम तरीन सादत हासिल करने वाले मुसलमानों के ये अमीरुल मोमिनीन कौन थे? ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि थे। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत, अक़ीदत, मोहब्बत और उनकी मुकम्मल इताअत नसीब फरमाए। आमीन।